है चैनल पे। तो बहुत दिनों बाद फिर से इस चैनल पे वीडियो बना रहे हैं और अब रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी और इट्स ट्रूथ का यही मकसद है कि आपके सामने सच्चाई बिना तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। आज के इस दौर में दो तरीके के मीडिया है, एक मीडिया जो पक्ष की खबर दिखाती है और एक मीडिया जो बिल्कुल विपक्ष की खबर दिखाती है। इस बीच हमारे जैसे लोग भी रहेंगे जो कि बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो 22 अप्रैल को इंडिया के जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का हमला होता है। किस पे? सैलानियों पर, यानी टूरिस्ट पे। इसमें आतंकवादी क्या करते हैं कि जितने भी बेचारे हिंदू मेल हैं वहां जो घूमने गए हुए थे, अच्छा पैसा खर्च करके गए हुए थे, वहां की लोगों की आमदनी भी इसी से होती है। जो टूरिस्ट 25 लाख हुआ करते थे 370 हटने के बाद 2.5 करोड़ से ऊपर हुए, यानी 10 गुना से भी ज्यादा। फिर भी क्या हुआ बताते हैं। वो टूरिस्ट बेचारे घूमने गए थे, उन आतंकवादियों ने आके 26 के लगभग हिंदुओं को मार दिया और नाम पूछ पूछ के और धर्म पूछ पूछ के। जिन लोगों को पे शक हुआ उनकी पैंट उतरवाई और फिर चेक किया कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, और हिंदू अगर हुआ तो फिर उसको मार दिया गया। उनके पत्नियों ने जब कहा कि मुझे भी मार दो जब इनको मारे हो, तो उनकी पत्नियों को छोड़ दिया कि जाके मोदी को बताना। तो ये 22 अप्रैल 2025 की घटना हुई। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ कि काफी लोग जख्मी भी हुए। इसके जवाब में मई 7 को मोदी जी, वैसे मोदी जी तो कह ही रहे थे कि जवाब देंगे, बहुत खतरनाक जवाब आएगा, मिट्टी से मिला देंगे। तो हम भी जानते थे कुछ ना कुछ होने वाला है और कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले जो 2 बार हुआ था उससे ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो मई 7 को मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान के अंदर हम 100 किलोमीटर अंदर तक जाके, ध्यान रखिए मेरी बातों को, नोट कीजिए मेरी बातों को, में 100 किलोमीटर अंदर जाके मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। आतंकवादी के 9 ठिकानों पे, लगभग 9 ठिकानों पर, 9 से कई लोग 11 भी कह रहे हैं, कई लोग 10 भी कह रहे हैं, बट 9 तो कंफर्म है। 9 सारे सोर्सेस को मिला के जब मैंने देखा 9 तो कंफर्म है। तो 9 आतंकवादी के ठिकानों पे पाकिस्तान में मोदी जी ने एकदम सर्जिकल स्ट्राइक किया और पिन पॉइंट पे हमला किया। अच्छा, कुछ लोगों का कहना यह था कि ये मस्जिद ढा दिए, ये ढा दिया, वो ढा दिया। नहीं, कोई मस्जिद पे हमला नहीं था। अब मस्जिद के नीचे आतंक की ट्रेनिंग हो रही है, वो बात अलग है। कोई मस्जिद नहीं ढाया गया और किसी पब्लिक पे हमला नहीं हुआ। मोदी जी ने जो 9 ठिकानों पे हमला किया, पिन पॉइंट एकदम एक्यूरेसी के साथ, जिसमें 100 से ऊपर आतंकवादी मारे गए, अब बहुत सारे आतंकवादी जख्मी भी है। तो ये मई 7 की घटना है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने लॉन्च किया और आतंकवादियों से बदला लिया। उसके बाद इंडिया का स्टांस रहा है कि हमने जो भी हमला किया है, पाकिस्तान पे हमला नहीं किया था। याद रखिए, उन्होंने खुल के कहा कि ना हमने पाकिस्तान की आर्मी पे हमला किया है, ना ही पाकिस्तान के ऐसे स्टेट में हमला किया है जहां पब्लिक को कोई नुकसान हो, ना पब्लिक एरिया में, ना ही किसी सरकार को, ना ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, किसी को भी हमला नहीं किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। सिर्फ उसी लोकेशन को टारगेट किया गया जहां आतंक के टेरर कैंप थे, जहां आतंकवादी थे। तो 9 ठिकानों पर हमला हुआ। अब इंडिया का स्टांस बिल्कुल क्लियर था कि हमने कोई लड़ाई नहीं की, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है 9 ठिकानों को, हमने आतंकवादी पे हमला किया है। अगले दिन क्या होता है, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान एक मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है। क्या करता है मिस एडवेंचर करने की कोशिश? 400-500 की संख्या में ड्रोन उधर से आते जा रहे थे। वो तो शुक्र है इंडिया के पास S-400, पिनाका और ये बहुत सारे इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम है, जिन एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग पाकिस्तान से आए ड्रोन और जो मिसाइल भी आए बाद में, लगभग 100% को मारा और गिरा दिया। हवा में ही मार के गिरा दिया, लगभग 100% को हवा में ही मार के गिरा दिया। तो ये पाकिस्तान ने हिमाकत कर दिया 8 तारीख को। रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने भी रिटेलिएट किया। जब वो तो भी, अब देखो, इंडिया ने तो आतंकवादी को टारगेट किया था, उन्होंने क्या किया कि सिविलियन को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो फिर इंडिया ने इसको हमला समझा और मोदी जी ने इसका, इंडियन आर्मी ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया। और मोदी जी ने भी फ्री हैंड दे दिया इंडियन आर्मी को कि आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं, इंडियन नेवी इस लड़ाई में शामिल नहीं हुई। अगर इंडियन नेवी शामिल हो जाती तो पाकिस्तान एक ही दिन में खत्म था। तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलकर ऑपरेशन, जब उधर से ड्रोन आने लगे तो इन्होंने भी कार्रवाई शुरू कर दी दोनों ने। अच्छा, इनके कार्रवाई के जवाब में, रिस्पॉन्स में ऐसा डर गए वो लोग कि फिर उन्होंने मिसाइल हमला शुरू कर दिया, चाइना से लिया हुआ मिसाइल हमला। मिसाइल पे मिसाइल मारे जा रहे थे, उनका सारा मिसाइल इंटरसेप्ट हो गया। मैंने कहा ना आपको, लगभग 100% मिसाइल और लगभग 100% ड्रोन हवा में मार के गिरा दिया गया इंडिया के द्वारा। इंडिया के डिफेंसिव सिस्टम इतना तगड़ा था कि सबको मार दिया गया लगभग। ठीक है, एक आध दो कभी अब देखो, कभी एक आदत छूट जाए 100 में से एक, वो बात अलग है, लेकिन सारे ड्रोन को मार दिया गया। छोटा मोटा एक आध छूट गया, वो कोई बात नहीं। जब 100 घूसे मारोगे तो एक घूसे आपको भी लगेगा, ये ऑब्वियसली सी बात है, युद्ध का नियम यही है। ठीक है ना। तो ये चीज हुआ।
अब अचानक हम सुनते हैं कि सीज फायर का ऐलान हो गया। सीज फायर का ऐलान कब हो गया? 10 मई 2025 से शाम को 5 बजे से दोनों देश के डीजीएमओ ने बात किया फोन पे, हॉटलाइन पे, और सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। सीज फायर का ऐलान जब दोनों देशों का किया गया, वो भी ट्रंप द्वारा किया गया, पहले ध्यान रखिएगा मेरी बातों का। तो क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि एकदम से मोदी जी और पाकिस्तान मान गए सीज फायर पे, जबकि भारत के लिए विन विन सिचुएशन था? तो मैं आपको बता रहा हूं कि सीज फायर क्यों हो गया। मैंने बहुत जगह ये खबर पढ़ी, लगभग मैं देखने में बहुत सारे जगह देखने में लगा हुआ था, क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ। तो बहुत जगह ऐसे आर्टिकल पढ़ने के बाद विदेशी मीडिया, भारत का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, तो इसका ये निष्कर्ष निकल के आया कि जब भारत ने ना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से हमला किया और लगभग पाकिस्तान के लगभग 11 एयरबेस पे अटैक कर दिया, पाकिस्तान के लगभग 11 एयरबेस पे अटैक कर दिया। उन एयरबेस पे अटैक का क्या परिणाम हुआ, देखते हैं कौन कौन से एयरबेस पे अटैक हुआ। ध्यान से सुनिएगा, इसी में 11 एयरबेस पे अटैक किया इंडिया ने, और कुछ उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे भी हमला कर दिया ताकि जो मिलिट्री का भंडार है खत्म हो सके वो। अच्छा, जो 11 एयरबेस पे हमला किया ना इंडिया ने, यहां से सीज फायर का शुरुआत हुआ। कैसे बताते हैं, कुछ एयरबेस का आप नाम सुनिएगा, जैसे सियालकोट है, चकलाला है, रहीम यार खान है, रफीकी है, मुरीद एयरबेस है, और सुक्कूर एयरबेस है, और एक सर्वोदय एयरबेस है। तो यही सब एयरबेस थे, इसके अलावा भी थे, लेकिन जो मेन जो सीज फायर करना पड़ा ना दोनों देशों का, वो ये सर्वोदय एयरबेस की वजह से। अच्छा, सर्वोदय एयरबेस का मैं डिटेल बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों दोनों देशों को सीज फायर करना पड़ा और क्यों पाकिस्तान को फोन करके रोना पड़ा कि प्लीज सीज फायर कर दीजिए पापा जी मोदी के आगे। इसका कारण सर्वोदय एयरबेस था। सर्वोदय एयरबेस का डिटेल यह है कि सर्वोदय एयरबेस जो है ना, वो किराना हिल्स जहां पाकिस्तान के परमाणु बम रखे हुए हैं, सारा परमाणु बम किराना हिल्स के और उसके आसपास है। यहां से 22 किलोमीटर की दूरी पे सर्वोदय एयरबेस है। ठीक है, ये एयरबेस को ये लोग बताते हैं, यहीं इनका F-16 भी रहता है इस एयरबेस पे, JF-17 भी यहीं रहता है, मिराज 3 और मिराज 5 भी यहीं रहता है। मिराज 3 और मिराज 5 वही हैं जो परमाणु बम को कैरी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो किराना हिल्स जो है, जो पंजाब प्रोविंस में पड़ता है, ये लगभग इससे 22 किलोमीटर दूर हमारा सर्वोदय एयरबेस हुआ। अच्छा, सर्वोदय एयरबेस के बारे में क्या बताया जाता है कि वहां का जो रनवे है ना, वो ब्लास्ट प्रूफ है। एयर डिफेंस सिस्टम वहां क्या क्या लगा रखा है पाकिस्तान ने, तो HQ-9 जो S-300 के बराबर है। जब ब्रह्मोस सर्वोदय एयरबेस को हिट किया ना, जो कि सिर्फ 22 किलोमीटर दूर था, किससे, तो किराना हिल्स से, तब पाकिस्तान के कान खड़े हो गए कि भैया जब ये हमारे इतने करीब एयरबेस को टारगेट कर सकते हैं जो कि 22 किलोमीटर दूर है, तो ये तो एक मैसेज था पाकिस्तान के लिए कि जब हम तुम्हें वहां टारगेट कर सकते हैं तो तुम्हारे पे को भी टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, कई विदेशी मैगजीन मैंने ये देखा कि उन्होंने दावा भी कर दिया कि जो सर्वोदय एयरबेस को इंडिया ने हिट किया, एक मिसाइल तो एयरबेस को ही लगा और दूसरा जो मिसाइल लगा ना, वो किराना हिल्स के पास लगा, जिससे क्या हुआ कि कुछ परमाणु जो उनके एसेट्स हैं उनको थोड़ा सा क्षति हुआ। ऐसा दावा है। क्यों, उन्होंने कैसे दावा किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि पाकिस्तान ने इजिप्ट से बोरॉन 10 मंगवाया है। अच्छा, बोरॉन 10 को छिड़कने से क्या होता है, बोरॉन 10 जब छिड़कते हैं तो उसे रेडी करता है, रेडिएशन को फैलने से रोकने में मदद करता है बोरॉन 10। ठीक है, और सुनने में यह भी आया है, मैगजीन ने यह भी बताया कि अमेरिका का जो प्लेन है जो डिटेक्ट रेडिएशन करता है, वो भी हवा में उड़ रहा था कि रेडिएशन देखे कितना फैल रहा है। ऐसा न्यूज में है। मे भी इंडिया का एक मिसाइल वहां लग भी गया, ये भी प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि बहुत सारे आउटलेट ने यह दावा किया है कि इंडिया के मिसाइल जो है सर्वोदय में भी गिरे हैं और वहां भी गिर गए पास में। तो अब देखिए, जब ब्रह्मोस मिसाइल परमाणु ठिकानों पे लगा ना, तो नो डाउट देखो परमाणु एक साथ रखे नहीं जाते कि तुरंत फट जाए, वो डैमेज हो जाएंगे। अब जब वो डैमेज हो जाएंगे तो उनमें से जो रेडिएशन निकलेगा उससे बहुत खतरा है, वो हवा में फैल सकता है और आसपास की आबादी को अपने चपेट में ले सकता है। तो लगभग जान पे खतरा आ गई थी इस रेडिएशन की वजह से, अखबार के मुताबिक। इसी वजह से आनन फानन में पाकिस्तान के जो पीएम है और जो पाकिस्तान के फौज है, जो उन्होंने अमेरिका को रीच किया। अमेरिका तो दूर ही कह रहा था अपने आप को, लेकिन जब ये सिचुएशन अमेरिका ने देखा तो अमेरिका ने हस्तक्षेप करना मुनासिब समझा होगा और फिर उन्होंने मोदी जी को फोन किया होगा। तो मोदी जी इधर से, या मोदी जी या जयशंकर जी को भी फोन किया, उन्होंने कह दिया कि उनको कहो फोन कर लेंगे, हम सीज फायर कर देंगे। तब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया होगा हमारे डीजीएमओ को और सीज फायर के लिए दोनों तरफ से ऐलान हो गया होगा। यही मोटा मोटा घटना यही है। ठीक है, अगर सर्वोदय एयरबेस उनका हिट नहीं होता ना,
तो आप देखते हैं सीज फायर इतनी जल्दी नहीं होता। हाँ, उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने विक्ट्री भी घोषित कर दिया, अरे मेरी विक्ट्री। तो ये वही विक्ट्री है जो 1965 में किया इन्होंने, 1971 में किया और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम कारगिल युद्ध के दौरान किया। तो हमेशा ये लोग विक्ट्री है और अपने नागरिक को खुश करने के लिए खूब करते हैं। वहां तो न्यूज भी चल रही थी, दिल्ली पे कब्जा कर लिया हमने, भारत का 70% लाइट कट गया, पाकिस्तानी आर्मी यहां पहुंच गई। अच्छा, इसका भी इंटरेस्टिंग खबर है, ये हम अगले वीडियो में लाएंगे। इस वीडियो में यही फैक्ट था आपके लिए और यही जानकारी थी, ठीक है ना। इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे जिसमें मीडिया के ऊपर बात होगी, वहां का मीडिया क्या दिखा रहा था और यहाँ की मीडिया क्या दिखा रहा था। सीज फायर का मेनली रीजन यही है जो मैंने आपको बताया, सर्वोदय एयरबेस से ही रिलेटेड है सीज फायर, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।